सोचिए, एक सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आप जिंदगी में कभी रिस्क ही ना लें, तो क्या आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन के साथ जी देते हैं, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जो है उसी में खुश रहो। ये बात सुनने में बहुत कंफर्टिंग लगती है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट अक्सर ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यह समझाती है कि रिस्क लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक आर्ट है, जो सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है और बेहतर बनाई जा सकती है। जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कभी भी जीरो रिस्क के साथ नहीं आते। जब आप नया करियर चूज करते हो, जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, जब आप किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेते हो, या जब आप अपने ही डर के खिलाफ खड़े होते हो, हर जगह रिस्क होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो रिस्क से लड़ने के बजाय रिस्क से भागने लगते हैं। लेकिन इस बुक का कहना है कि रिस्क से बचना भी एक रिस्क ही है। जब आप रिस्क वन नहीं लेते, तो आप सिर्फ फेलियर से नहीं बच रहे होते, आप सक्सेस के मौके को भी ठुकरा रहे होते हो। सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो रिस्क को समझते हैं, वो अपने डेयर को एनालाइज करते हैं और फिर इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। रिस्क का मतलब ब्लाइंड जंप लेना नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी के साथ इंटेलिजेंटली जीना। जब आप इस बात को समझ जाते हो, तब आपकी जिंदगी का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आप रिस्क को डेंजर नहीं बल्कि डेटा की तरह देखने लगते हो, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इस ऑडियो बुक में हम ये समझेंगे कि इंसान रिस्क से क्यों डरता है, फियर का साइकोलॉजी क्या है और कैसे वही फियर हमें या तो फ्रीज कर देता है या फिर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप भी यह स्किल सीख सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए है। क्योंकि जब आप रिस्क को समझना सीख जाते हो, तब जिंदगी आपको डराना बंद कर देती है और अपॉर्चुनिटीज खुद आपके सामने आने लगती हैं। पार्ट 2, रिस्क और फियर का साइकोलॉजी, व्हाई ह्यूमन ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी। जब भी हम रिस्क का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हमारे अंदर एक्टिवेट होती है वो लॉजिक नहीं होता बल्कि फियर होता है। ये डर अचानक से नहीं आता, बल्कि ये हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से निकल कर आता है। इंसान का ब्रेन हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए बना था। उस वक्त सबसे जरूरी बात यह थी कि जिंदा कैसे रहा जाए, जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए, भूख से कैसे निपटा जाए और खतरे को कैसे पहचाना जाए। इसी वजह से हमारा ब्रेन सर्टेनिटी को सेफ्टी और अनसर्टेनिटी को डेंजर के रूप में देखता है। जब भी कोई सिचुएशन अनक्लियर होती है, जहां रिजल्ट गारंटीड नहीं होता, वहां ब्रेन अलार्म बजा देता है और इसी अलार्म का नाम है फियर। ये फियर हमें कहने लगता है, रुक जाओ, वेट करो, सेफ ऑप्शन चुनो, रिस्क मत लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता आगे क्या होगा। यही वजह है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कंट्रोल का लॉस। और ब्रेन को कंट्रोल चाहिए, चाहे वो कंट्रोल फेक ही क्यों ना हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न लाइफ के रिस्क्स और एंशिएंट सर्वाइवल रिस्क्स में बहुत बड़ा फर्क है। आज के टाइम में रिस्क लेने का मतलब जान का खतरा नहीं होता, बल्कि अक्सर सिर्फ कंफर्ट का खतरा होता है। लेकिन ब्रेन इस फर्क को समझ नहीं पाता। उसके लिए दोनों एक जैसे होते हैं। इसलिए जब आप जॉब चेंज करने का सोचते हो, या अपना आइडिया दुनिया के सामने रखने का डिसीजन लेते हो, या कोई नया स्टेप लेने का प्लान बनाते हो, तो दिमाग उसे भी उतना ही डेंजरस समझता है जितना कभी जंगल का खतरा हुआ करता था। और यहीं से फियर डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फियर हमें 3 तरीकों से ट्रैप करता है। पहला, अवॉइडेंस। हम डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं, कल सोचेंगे, बाद में देखेंगे, अभी टाइम सही नहीं है। दूसरा, ओवर थिंकिंग।
हम हर पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगते हैं। तीसरा, इम्पल्सिव डिसीजन। जब फियर अनबेरेबल हो जाता है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी सेफ लगने वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, भले ही वो हमें आगे न बढ़ने दे। द आर्ट ऑफ रिस्क यही बताती है कि फियर दुश्मन नहीं है, लेकिन ब्लाइंड फियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फियर का काम हमें अलर्ट करना है, हमें फ्रीज करना नहीं। जब हम फियर को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हर डर सच नहीं होता। ज्यादातर डर सिर्फ पॉसिबिलिटीज होते हैं, फैक्ट्स नहीं। ब्रेन फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूचर का डेटा उसके पास होता ही नहीं। इसलिए वो पास्ट एक्सपीरियंसेस या दूसरों की फेलियर से कंक्लूजन बना लेता है और फिर हमें कन्विंस करता है, ये रिस्क मत लो क्योंकि शायद तुम फेल हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई भी नया काम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया का हर इनोवेशन, हर डिस्कवरी, हर सक्सेस अनसर्टेनिटी के साथ ही शुरू हुआ है। ब्रेन अनसर्टेनिटी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि अनसर्टेनिटी में गारंटी नहीं होती और ब्रेन गारंटी चाहता है, लेकिन जिंदगी गारंटीज पर नहीं, प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फियर का ग्रिप धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आप ये समझने लगते हो कि रिस्क का मतलब फेलियर का इनविटेशन नहीं होता, बल्कि लर्निंग का इनविटेशन होता है। फियर सिर्फ एक सिग्नल है जो कहता है कि ये एरिया अननोन है, लेकिन अननोन का मतलब डेंजरस नहीं होता। अननोन का मतलब होता है ग्रोथ का चांस। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, जब भी आप रिस्क लेने से डरते हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में डेंजर में हूं या सिर्फ अनकंफर्टेबल हूं? क्योंकि अक्सर जवाब होता है मैं सिर्फ अनकंफर्टेबल हूं, और कंफर्ट के बाहर ही जिंदगी एक्सपैंड होती है। जब आप फियर को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, उससे लड़ते नहीं हो, तब आप उसे ओवर पावर करने लगते हो। और वही मोमेंट होता है जब आप रिस्क के साइकोलॉजी को समझकर उसे अपने फेवर में यूज करना शुरू कर देते हो। पार्ट 3, फियर कैसे गलत डिसीजंस करवाता है, इमोशनल वर्सेस रैशनल माइंड, रियल लाइफ मेंटल ट्रैप्स। जब फियर हमें कंट्रोल करना शुरू करता है तो वो सिर्फ हमें डराता नहीं है, बल्कि चुपचाप हमारे डिसीजंस भी लेने लगता है। अक्सर हमें लगता है कि हम लॉजिकल सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने डर को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे गलत डिसीजंस इमोशनल लगते नहीं, बल्कि रैशनल लगते हैं, क्योंकि ब्रेन उन्हें लॉजिक का कवर दे देता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो दिमाग के दो हिस्सों के बीच एक साइलेंट बैटल शुरू हो जाती है। एक तरफ होता है इमोशनल माइंड जो तुरंत रिएक्ट करता है, जो सेफ्टी, कंफर्ट और रिलीफ चाहता है, और दूसरी तरफ होता है रैशनल माइंड जो डेटा, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यह है कि फियर इमोशनल माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है और रैशनल माइंड की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। इमोशनल माइंड का फेवरेट सेंटेंस होता है, अभी मत करो, वेट करो, सेफ ऑप्शन लो, रिस्क बाद में देखेंगे। और इसी वेट करने के प्रोसेस में जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मौके निकल जाते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क यही बताती है कि फियर के अंडर लिए गए डिसीजंस हमेशा शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट छोड़ देते हैं। जब आप सिर्फ डर के चलते कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो तो उस वक्त आपको शांति मिल जाती है, लेकिन कुछ साल बाद वही निर्णय एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। क्या होता अगर मैं ट्राई करता? क्या होता अगर मैं रुका नहीं होता? फियर एक और डेंजरस ट्रैप क्रिएट करता है जिसे कहते हैं लॉस एवर्जन। इंसान नेचुरली लॉस से बचना चाहता है, चाहे गेन का चांस ज्यादा ही क्यों ना हो। इसलिए हम गारंटीड स्मॉल कंफर्ट को अनसर्टेन बिग ग्रोथ पर प्रेफर वोन करते हैं। जैसे एक जॉब जो हमें पसंद नहीं लेकिन सैलरी फिक्स्ड है, या एक रिलेशनशिप जो हमें ग्रो नहीं करने देता लेकिन फेमिलियर है। इमोशनल माइंड के लिए फेमिलियरिटी सेफ्टी होती है, चाहे वो पेन के साथ ही क्यों ना हो। और यहीं पर रैशनल माइंड हार जाता है, क्योंकि रैशनल माइंड फ्यूचर को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहता है,
जबकि इमोशनल माइंड प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। फियर का तीसरा ट्रैप है ओवरथिंकिंग। जब हम डिसीजन लेने के बजाय सिर्फ सोचते ही रहते हैं, हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम इमेजिन करते रहते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी डिसीजन पर नहीं, इमेजिनेशन पर वेस्ट हो जाती है। ओवरथिंकिंग का रिजल्ट होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस, जहां आप इतना ज्यादा सोच लेते हो कि आखिर में एक्शन ही नहीं लेते और फिर खुद को कहते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं इम्पल्सिव नहीं हूं, जबकि सच ये होता है कि आप सिर्फ फियर के कंट्रोल में होते हो। फियर हमें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पर भी मजबूर करता है। जब सिचुएशन ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है तो हम बिना सोचे कोई भी सेफ लगने वाला एग्जिट चूज कर लेते हैं, जैसे गलत पार्टनरशिप को तोड़ना नहीं, गलत करियर में ही फंसे रहना, या अपने सपनों को प्रैक्टिकल का लेबल लगाकर मार देना। इमोशनल माइंड तुरंत रिलीफ चाहता है, जबकि रैशनल माइंड पेशेंस और क्लैरिटी चाहता है। और इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये पहचान लेते हो कि कौन सा निर्णय फियर से आ रहा है और कौन सा अवेयरनेस से, तब आप अपने डिसीजंस का कंट्रोल वापस ले लेते हो। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, फियर को डिसीजन लेने मत दो, फियर को सिर्फ इन्फॉर्म करने दो। जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये चॉइस सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं डर रहा हूं, या इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए सही है। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो, रैशनल माइंड वापस एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और वही मोमेंट होता है जब आप रिस्क के साथ नहीं बल्कि रिस्क के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। 7 जनवरी रात 9:02। अजय भैया। पार्ट 4, कैलकुलेटेड रिस्क का फॉर्मूला, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फ्रेमवर्क, क्लियर डिसीजन मेकिंग। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि रिस्क से डरना नेचुरल है और फियर कैसे हमसे गलत डिसीजंस करवाता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर रिस्क अनअवॉइडेबल है तो फिर सही रिस्क कैसे लिया जाए, बिना ब्लाइंड जंप लगाए, बिना इमोशनल डिसीजन के और बिना अपनी जिंदगी को गैम्बल बनाए। यहीं से कैलकुलेटेड रिस्क का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। द आर्ट ऑफ रिस्क का कहना है कि सक्सेसफुल लोग रिस्क लेने से पहले एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो उनके डिसीजंस को क्लैरिटी देता है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी के साथ प्लानिंग। स्टेप 1, सिचुएशन को क्लियरली डिफाइन करो। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, सबसे पहला स्टेप होता है सिचुएशन को क्लियरली डिफाइन करना। खुद से पूछो, मैं एग्जैक्टली किस चीज का रिस्क लेने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका रिस्क वेग होता है, जैसे जॉब छोड़ना, बिजनेस स्टार्ट करना, रिलेशनशिप एंड करना। लेकिन जब तक आप रिस्क को स्पेसिफिक नहीं बनाओगे, तब तक आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे। पहला रूल, रिस्क को नाम दो। स्टेप 2, वर्स्ट केस सिनारियो रियलिस्टिकली। अब अगला स्टेप है वर्स्ट केस सिनारियो को देखना, लेकिन रियलिस्टिकली, इमोशनली नहीं। खुद से पूछो, अगर ये डिसीजन फेल हो गया तो मैक्सिमम नुकसान क्या होगा? क्या मैं फाइनेंशियली रिकवर कर सकता हूं? क्या मैं नया स्किल सीख सकता हूं? क्या मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं? अक्सर जब हम वर्स्ट केस को क्लियरली लिखकर देखते हैं तो वो उतना स्केरी नहीं लगता जितना हमारी इमेजिनेशन में बना होता है। स्टेप 3, बेस्ट केस सिनारियो रियलिस्टिक अपसाइड। अब आता है बेस्ट केस सिनारियो। यहां लोग 2 गलती करते हैं, या तो बेस्ट केस को इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे फैंटेसी बना देते हैं। बेस्ट केस का मतलब है रियलिस्टिक अपसाइड। अगर ये डिसीजन कामयाब हो गया तो मेरी जिंदगी का कौन सा एरिया इंप्रूव होगा? इनकम, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, लर्निंग, ग्रोथ। जब आप वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों को सामने रखकर देखते हो तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का बैलेंस क्लियर होने लगता है। स्टेप 4, प्रोबेबिलिटी सोचो, गारंटी नहीं। जिंदगी यस या नो पर नहीं चलती, जिंदगी चांसेस पर चलती है। इसलिए खुद से पूछो, इस डिसीजन के सक्सीड होने के चांसेस कितने हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, मैं इन चांसेस को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं? क्या मैं स्किल अपग्रेड कर सकता हूं? क्या मैं मेंटरशिप ले सकता हूं? क्या मैं स्मॉल टेस्ट रन कर सकता हूं?
यहीं पर कैलकुलेटेड रिस्क ब्लाइंड रिस्क से अलग हो जाता है। ब्लाइंड रिस्क में हम होप पर डिपेंड करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क में हम प्रिपरेशन पर काम करते हैं। स्टेप 5, रिवर्सिबल वर्स इरिवर्सिबल डिसीजंस। हर रिस्क परमानेंट नहीं होता। कुछ डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, जैसे नया कोर्स स्टार्ट करना, साइड बिजनेस शुरू करना या सिटी चेंज करना। अगर काम नहीं आया तो वापस आया जा सकता है। लेकिन कुछ डिसीजंस इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे बिना बैकअप के सारी सेविंग्स लगा देना। इसलिए स्मार्ट लोग पहले रिवर्सिबल रिस्क्स लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बिल्ड हो, फिर धीरे धीरे बड़े डिसीजंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 6, इमोशन चेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, खुद से ये सवाल जरूर पूछो, क्या मैं इस वक्त ज्यादा एक्साइटेड हूं या ज्यादा डरा हुआ? क्योंकि दोनों ही स्टेट में डिसीजन डिस्टॉर्टेड हो सकता है। बेस्ट डिसीजंस हमेशा काम माइंड से लिए जाते हैं। जब इमोशन न्यूट्रल होता है तब रैशनल माइंड सबसे क्लियर काम करता है। कोर लेसन ऑफ दिस पार्ट, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ दांव पर लगा दो। रिस्क लेने का मतलब होता है सोच समझकर स्टेप लेना, डेटा के साथ करेज को जोड़ना। जब आप इस फ्रेमवर्क को यूज करना शुरू कर देते हो तो रिस्क आपका दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक टूल बन जाता है जो आप वो एवरेज लाइफ से ऊपर उठाने में मदद करता है। और धीरे धीरे आप ये रियलाइज करते हो कि जिंदगी के सबसे अच्छे डिसीजंस ना बिल्कुल सेफ होते हैं, ना बिल्कुल रेकलेस, बल्कि वो होते हैं जहां फियर को समझा गया हो और एक्शन को प्लान किया गया हो। पार्ट 5, रियल लाइफ केस स्टडी, सक्सेस और फेलियर से सीख, रिस्क इन रियलिटी। अब तक हम रिस्क के साइकोलॉजी और कैलकुलेटेड रिस्क के फ्रेमवर्क को समझ चुके हैं, लेकिन थ्योरी तब तक इनकम्प्लीट होती है जब तक उसे रियल जिंदगी में देखा ना जाए, क्योंकि असली लर्निंग हमेशा रियल स्टोरी से आती है। द आर्ट ऑफ रिस्क का ये मानना है कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही बेस्ट टीचर्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सुनना चाहता है और कौन इग्नोर कर देता है। केस स्टडी 1, सेफ चॉइस का ट्रैप। पहली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा सेफ चॉइस लेता रहा। एक स्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, सब कुछ बाहर से परफेक्ट था, लेकिन अंदर से वो हर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा था। उसके पास एक बिजनेस आइडिया था, लेकिन हर बार एक ही सोच उसे रोक लेती, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो जिंदगी कैसे चलेगी। इस डर के साथ उसने सालों तक कोई स्टेप नहीं लिया, और जब फाइनली उसने देखा कि उसी जैसे लोग उसी आइडिया पर काम करके आगे बढ़ गए हैं, तब उसे यह रियलाइज हुआ कि उसने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, बल्कि उसने डिसीजन ही नहीं लिया था, और वही उसका सबसे बड़ा रिस्क था। केस स्टडी 2, कैलकुलेटेड रिस्क इन एक्शन। दूसरी कहानी एक वुमन एंटरप्रेन्योर की है। उन्होंने ब्लाइंड जंप नहीं लिया, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उन्होंने अपनी जॉब एकदम से छोड़ी नहीं, पहले साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, मार्केट को टेस्ट किया, अपनी स्किल्स अपग्रेड की, और जब उन्हें क्लैरिटी मिल गई तब उन्होंने ट्रांजिशन किया। उनका बिजनेस पहले साल फेल भी हुआ, लेकिन क्योंकि उन्होंने वर्स्ट केस प्लान पहले से बना रखा था, इसलिए फेलियर ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि सिखाया। आज वो कहती हैं, अगर मैं फेल होने के डर से रुक जाती तो मैं कभी अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। यहां डिफरेंस लक का नहीं था, अप्रोच का था। रिग्रेट मिनिमाइजेशन एक पावरफुल पैटर्न। एक और रियल लाइफ पैटर्न जो बुक हाईलाइट करती है वो है रिग्रेट मिनिमाइजेशन। जो लोग रिस्क लेते हैं और फेल होते हैं वो कुछ समय के लिए पेन फील करते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेते वो पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ जीते हैं। फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग फेलियर से ज्यादा रिग्रेट से डरते हैं। रिलेशनशिप्स में रिस्क का सच एक कॉमन एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स का भी है। कई लोग एक अनहेल्थी रिलेशनशिप में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेला होने का डर होता है, अनसर्टेनिटी का डर होता है। लेकिन जब वो
हिम्मत करके बाहर निकलते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि अननोन स्केरी नहीं था, बस अनफेमिलियर था। और वही अनफेमिलियरिटी उन्हें इमोशनल ग्रोथ देती है। फेलियर स्टोरीज का असली लेसन, फेलियर्स की स्टोरीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोग रिस्क को ग्लैमर समझ लेते हैं, बिना प्लानिंग, बिना प्रिपरेशन, सिर्फ एक्साइटमेंट में बड़ा स्टेप ले लेते हैं, और जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता तो वो कहते हैं रिस्क लेना गलत है। जबकि असल में गलत चीज रिस्क नहीं, उनका अप्रोच होता है। रियल लेसन ऑफ दिस पार्ट, सक्सेसफुल और फेल्ड लोगों में डिफरेंस रिस्क लेने का नहीं होता, डिफरेंस होता है रिस्क लेने के तरीके का। जो लोग सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं वो वहीं अटके रहते हैं। इस पार्ट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, आप हर स्टोरी से कुछ सीख सकते हो, चाहे वो सक्सेस की हो या फेलियर की। जब आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना शुरू कर देते हो, तब आप अपने रिस्क्स को और ज्यादा स्मार्ट बना लेते हो, और धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि रिस्क कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे डिसीजंस का सिलसिला होता है, जो आखिरकार आपकी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड करता है। और जब आप हर डिसीजन को अवेयरनेस के साथ लेना शुरू कर देते हो, तब जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होते हुए भी मीनिंगफुल लगने लगती है। पार्ट 6, करियर रिस्क, बिजनेस रिस्क, रिलेशनशिप रिस्क। अब तक हम रिस्क की थ्योरी, उसकी साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को समझ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जब रिस्क हर जगह होता है तो अलग अलग एरियाज में उसे कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप तीनों में रिस्क का नेचर अलग होता है, और एक ही अप्रोच हर जगह काम नहीं करती। द आर्ट ऑफ रिस्क यही समझाती है कि स्मार्ट लोग रिस्क को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। करियर रिस्क, क्लैरिटी बिफोर करेज। सबसे पहले बात करते हैं करियर रिस्क की। ज्यादातर लोग करियर में सबसे ज्यादा डर महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम, पहचान और सेल्फ वर्थ उसी से जुड़ी होती है। इसलिए करियर रिस्क लेने का मतलब होता है पहले क्लैरिटी, फिर कॉरेज। अगर आप अपनी जॉब से अनहैप्पी हो और तुरंत रिजाइन करने का प्लान बना रहे हो, तो ये रिस्क नहीं, एक इंपल्सिव रिएक्शन है। स्मार्ट करियर रिस्क का मतलब होता है स्किल अपग्रेड करना, नेटवर्क बनाना, साइड प्रोजेक्ट्स शुरू करना, मार्केट को समझना। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, तब रिस्क का वेट अपने आप कम हो जाता है और डिसीजन लॉजिकल लगने लगता है। बिजनेस रिस्क, एक्साइटमेंट से ज्यादा डिसिप्लिन। बिजनेस रिस्क थोड़ा अलग होता है। यहां सबसे बड़ा ट्रैप होता है एक्साइटमेंट और ईगो। कई लोग सिर्फ इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए, या लोग उन्हें एंटरप्रेन्योर कहना शुरू कर दें। लेकिन बिजनेस रिस्क का सबसे बड़ा रूल है कैश फ्लो और फीडबैक पहले, पैशन बाद में। सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा स्मॉल एक्सपेरिमेंट से शुरू होते हैं। टेस्ट लॉन्च, पायलट प्रोजेक्ट, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। जब तक मार्केट सिग्नल क्लियर ना हो, तब तक बाड़े जंप नहीं लिया जाता। जो लोग बिजनेस में फेल होते हैं, वो अक्सर रिस्क लेने की वजह से नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल होते हैं। रिलेशनशिप रिस्क, इमोशनल ऑनेस्टी तीसरा और सबसे सेंसिटिव एरिया है। रिलेशनशिप रिस्क, यहां रिस्क का मतलब होता है इमोशनली ऑनेस्ट होना, खुलकर बात करना, बाउंड्रीज सेट करना और कभी कभी वॉक अवे करना। कई लोग सिर्फ इसलिए गलत रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेला रहने का डर होता है। लेकिन इमोशनल रिस्क लेने का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना, लॉन्ग टर्म इमोशनल हेल्थ के लिए। हेल्थी रिलेशनशिप हमेशा सर्टेनिटी नहीं देती, लेकिन ग्रोथ जरूर देती है। रिस्क का टाइमिंग हर एरिया में अलग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एरिया में रिस्क का टाइमिंग अलग होता है। करियर में अर्ली स्टेज पर ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन सेफ होता है। बिजनेस में पेशेंस और डेटा जरूरी होता है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रिस्क भी है और सबसे बड़ा सोल्यूशन भी। अलाइनमेंट व टॉड फोर्ड। जब आप ये समझ लेते हो कि रिस्क लेना मतलब टॉड फोर्ड करना नहीं, बल्कि अलाइनमेंट बनाना है, तो आप इमोशनली मैच्योर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। कोर लेसन ऑफ
दिस पार्ट। जिंदगी के हर एरिया में रिस्क से भागना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि रिस्क को उस एरिया के रूल्स के हिसाब से खेला जाए। जब आप रिस्क को समझकर लेते हो, करियर आपको दबाता नहीं, बिजनेस आपको जलाता नहीं, रिलेशनशिप्स आपको तोड़ते नहीं बल्कि ग्रो कराते हैं, और धीरे धीरे आप एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू कर देते हो जहां डिसीजंस फियर से नहीं बल्कि अवेयरनेस से लिए जाते हैं। पार्ट 7, कंफर्ट जोन का साइकोलॉजिकल ट्रैप, डेली रिस्क माइंडसेट, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। कंफर्ट जोन सुनने में बहुत सेफ लगता है, लेकिन असल में ये जिंदगी का सबसे साइलेंट प्रिजन होता है। यहां कोई डेंजर नहीं होता, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं होती। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि यहां रहना हमें प्रोटेक्ट करता है, जबकि सच ये है कि ये हमें धीरे धीरे लिमिट करता है। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ जोड़ देता है और प्रिडिक्टेबिलिटी को सेफ्टी के साथ। इसलिए जब भी आप कुछ नया ट्राई करने जाते हो, ब्रेन सिग्नल देता है, यहां मत जाओ, यहां सब नोन नहीं है। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि कंफर्ट जोन तोड़ना कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कॉन्शियस रिस्क्स का रिजल्ट होता है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो वेट करते हैं किसी परफेक्ट टाइम का, जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब क्लैरिटी मिलेगी, जब डर खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। आइडेंटिटी ट्रैप, मेन ऐसा ही हूं। कंफर्ट जोन का एक और डेंजरस एस्पेक्ट है आइडेंटिटी ट्रैप। जब हम खुद को ये कहना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं रिस्क टेकर नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं, ये लेबल्स हमें इमोशनली सेफ फील करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें फ्रीज भी कर देते हैं। डेली रिस्क माइंडसेट क्या होता है? डेली रिस्क माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी बदल दो या एक्सट्रीम स्टेप्स लो। इसका मतलब होता है हर दिन एक छोटा सा अनकंफर्टेबल स्टेप लेना, जैसे अपनी बात क्लियरली रखना, नई स्किल सीखना, फीडबैक मांगना, अपनी रियल सोच किसी के सामने रखना। जब आप रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चूज करते हो, तो कंफर्ट जोन अपने आप एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और जो चीज कल स्केरी लगती थी वो आज नॉर्मल लगने लगती है। एक्सपोजर थियरी, फियर का वॉल्यूम कम कैसे होता है? कंफर्ट जोन तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक्सपोजर थ्योरी। जब ब्रेन बार बार देखता है कि नया एक्शन लेने से जान का खतरा नहीं है, तो फियर का वॉल्यूम कम हो जाता है और अवेयरनेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग खुद को धीरे धीरे अनसर्टेनिटी के कांटेक्ट में लाते हैं, बिना ओवरवेल्म किए, बिना प्रेशर के, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ। एक पावरफुल इंसाइट, इस पार्ट की एक बहुत पावरफुल इंसाइट ये है, आपकी लाइफ का लेवल आपके कंफर्ट जोन के साइज के बराबर होता है। जैसे जैसे कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड होती हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना, हमेशा अनकंफर्टेबल रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा अनकंफर्टेबल रहो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट से भागो नहीं, बल्कि उसे यूज करो। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रियल साइन, जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, तो रिस्क आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हो, और यही ट्रस्ट आपको फ्यूचर के बड़े रिस्क्स के लिए मेंटली रेडी करता है। फाइनल रियलाइजेशन ऑफ दिस पार्ट, और धीरे धीरे आप ये रियलाइज करते हो कि कंफर्ट जोन के बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वहीं पर आपका अगला वर्जन, आपका नेक्स्ट लेवल, आपका बेटर सेल्फ आपका इंतजार कर रहा होता है। पार्ट 8, फाइनल कंक्लूजन, रिस्क एज अ वे ऑफ लिविंग। अब इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से में आते हुए एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, रिस्क कोई ओकेजनल इवेंट नहीं है जो सिर्फ बड़े डिसीजंस के टाइम आता हो। रिस्क जिंदगी का परमानेंट हिस्सा है। हर दिन, हर चॉइस, हर एक्शन या इनएक्शन अपने आप में एक रिस्क होता है, और जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब जिंदगी के साथ आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है। द आर्ट ऑफ रिस्क का सबसे गहरा मैसेज
ये नहीं है कि ज्यादा रिस्क लो या कम रिस्क लो, बल्कि ये है कि होश के साथ रिस्क लो, अवेयरनेस के साथ जियो और डर के साथ नहीं, समझ के साथ डिसीजन लो। जब आप रिस्क को अवॉइड करना बंद कर देते हो, तब आप जिंदगी को अवॉइड करना भी बंद कर देते हो, क्योंकि जिंदगी हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ ही आगे बढ़ती है और सर्टेनिटी सिर्फ एक इल्यूजन होती है जो ब्रेन को कंफर्ट देने के लिए होती है। सच ये है कि जो लोग हमेशा सेफ्टी चूज करते हैं वो भी रिस्क लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका रिस्क होता है स्लो रिग्रेट का, और जो लोग समझ के साथ 10 रिस्क लेते हैं उनका रिस्क होता है ग्रोथ का। इस ऑडियो बुक का सार ये है कि आपका गोल फियरलेस बनना नहीं है, क्योंकि फियरलेस होना नेचुरल नहीं है। आपका गोल है फियर के बावजूद एक्शन लेना। जब भी आप जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हो और डिसीजन लेने का वक्त आए, तो खुद से ये पूछना, क्या मैं सिर्फ डर के चलते रुक रहा हूं या क्या मैं अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि इसी एक सवाल में आपकी जिंदगी की डायरेक्शन छुपी होती है। याद रखिए, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा जीतोगे। मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप सीखते रहोगे, ग्रो करते रहोगे और अपने ऊपर ट्रस्ट बनाते रहोगे। और जो इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेता है उसके लिए दुनिया अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहती, वो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। जब आप छोटे छोटे रिस्क्स को डेली हैबिट बना लेते हो, तब जिंदगी के बड़े रिस्क्स आपको डराते नहीं बल्कि एक्साइट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो आप हैंडल कर लोगे। और यही असली पावर है। ये ऑडियो बुक यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन के अंदर रहने का एक्सक्यूज ढूंढने लगो, हर बार जब फियर आपको वेट करने को कहे, हर बार जब अनसर्टेनिटी आपको कंफ्यूज करे, तब इस एक बात को याद रखना, रिस्क का मतलब डेंजर नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है ग्रोथ का चांस। और जब आप ग्रोथ को चूज करते हो, तब जिंदगी आपको वही वर्जन देना शुरू कर देती है जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। यही है द आर्ट ऑफ रिस्क, जहां जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि उसे समझकर जिया जाता है, जहां डिसीजंस फियर से नहीं क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और जहां रिस्क एक दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी बन जाता है जो आपको ये औसत से असाधारण काठी की तरफ ले जाता है।